हाँ, मेरे स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में जिन आज में शिफ और हुमन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के पोर्शन के लिए। अच्छा, तो मैंने पहले लेक्चर अपलोड किया था, फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें दो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। एक लेक्चर में मैंने इंटर टेस्ट के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से मैंने गाइड किया था, और उसमें ऐसे के टॉपिक भी कुछ बताई थी मैं, जो मुझे लगे थे कि इसमें से आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सेकंड लेक्चर मैंने अपलोड किया था, वो मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को उसमें लेक्चर में सॉल्व करवाए थे। तो आज सेकंड लेक्चर है, तो उसमें भी हम थर्ड लेक्चर है, तो उसमें हम मैथमेटिक्स के पोर्शन कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो वो इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इनसे रिलेटेड में भी आ सकते हैं एमसीक्यूज। ठीक है। सो तो और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कास्ट से, कोई प्राइस नहीं है उसकी। अगर कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो आप लोग लाजमी पूछें डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे डिस्क्रिप्शन कौन सपोर्ट करेगा। अपने दोस्तों का भी इस वीडियो की लिंक शेयर करें, ताकि उनको भी आपकी जो फ्रेंड है उनको भी बेनिफिट हो सके। अच्छा, सो फर्स्ट वन एमसीक्यूज कह रहा है कि व्हाट इज वन अपन, एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि 1/9 इज ऑफ डैट ऑफ 9। तो 1/9 ऑफ 9, ओ 1/9 ऑफ 9। ठीक है, जो ऑफ का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, मीन्स कि ये दो टर्म आपस में मल्टीपल हो रही है। कह रहा है व्हाट इज द 1/9 ऑफ 9, ये किसके बराबर होगा। एक्चुअली ये क्या होता है, 1/9 ऑफ मीन्स के मल्टीप्लाई 9। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट ये पड़ा हुआ है कि 1/, फ्रैक्शन फॉर्म पड़ा हुआ है। ठीक है, एक होल फॉर्म में पड़ा हुआ है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, जो होल में पड़ा हुआ है नंबर ये वाला, वो डिनोमिनेटर में, ये एक्चुअली ये हमारे पास न्यूमरेटर कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है डिनोमिनेटर। जो हमारे पास होल वैल्यू वो डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है, अगर आपस में दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक्चुअली ये क्या हो जाता है, ये आपस में कैंसिल हो जाती है। दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्चुअली क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/1 इंटू ये बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर देख, एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, 1/1 मीन्स के ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 9 नंबर, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा, जीके के लिए मैं इंशाल्लाह आपको वो भी लेक्चर में अपलोड करूंगा जीके के हवाले से। अच्छा, कह रहा है शॉपकीपर बॉट अ वॉच। अब एक शॉपकीपर ने जो है वो वॉच को बॉट किया था भाई, कितने में, 1200 में किया था। एट व्हाट प्राइस शुड बी ही सेल द वॉच टू अर्न प्रॉफिट। भाई तो इसने, भाई बंदे ने इतना प्रॉफिट जो है वो गेन किया है। ठीक है, और जो कास्ट प्राइस है, जो सेल मीन्स के वो खरीद किया था, वो इतनी है 1200। तो भाई इतना प्रॉफिट हुआ, ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है, तो हमारे पास व्हाट प्राइस, तो उसके बाद जो प्राइस क्या होगी, मीन्स उसके बाद टोटल प्राइस क्या हुई, प्रॉफिट होने के बाद टोटल को मिला के कितनी प्राइस हुई। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 25/100। एक्चुअली ये 25% जो होता है वो बराबर होता है इसके। ठीक है, ये हो जाएगा 45/100 एंड 1200। ठीक है, तो 200, दो जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/1 इंटू 12। तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर जीरो पड़ा हुआ है तो एक्चुअली वो बराबर हो जाता है, वो हो जाएगा 25/12। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 300 आ जाएगा। और भाई 1200 में ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी, ये इसमें हम 300 ऐड करेंगे जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ। ये एक्चुअली इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। 1500 जो हमारे पास प्रॉफिट होने के बाद ये प्राइस है टोटल। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। हमारे पास रेडियो की ओरिजिनल प्राइस क्या है, डेट सोल्ड ऑफ $50 में से ने सोल्ड किया ड्यूरिंग, उसके दौरान 20% जो है वो हाफ सेल मीन्स को उसको डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो भाई इस सेल प्राइस क्या है हमारे पास, ये है सेल प्राइस, पी मीन्स की प्राइस, जो हमारे पास की कितनी है, $50। ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट कितना दिया भाई, हमारे पास डिस्काउंट दिया, कितना दिया, 20% दिया। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि व्हाट ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूलेस कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, जो मैं आपको इस साल प्रॉब्लम में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कुछ और भी फार्मूलाज हैं, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। काफी ये आपको लिए इसमें बहुत बेनिफिट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सो अब हमें ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है हमें, तो हमारे पास ये है।
देखिए, तो टोटल कितना होता है हमारे पास, 100% होता है टोटल। टोटल कितना होता है, 100% होता है भाई, इसने 20% डिस्काउंट दे दिया। एक्चुअली हमारे पास क्या बचा, 80% बचा। ठीक है, 80% बचा, तो हमारे पास जो ये जो सोल्ड प्राइस है वो इतनी है, और ठीक है, सेल प्राइस 50। अब एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, 80 मीन्स कि ये 80 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 80% मीन्स के 80 डिवाइड बाय मीन्स के 100 में से 80% लिया है, हिस्सा लिया है आपने। मीन्स के टोटल आपके पास 100 मार्क्स थी, उसमें आपने 80 मार्क्स उठाए हैं। ये एक्चुअली ये इसका मतलब है। देखिए, आपके पास जो वीडियो देख रहा होगा वो प्री इंजीनियरिंग वाले भी स्टूडेंट्स होंगे, और जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, वो भी देख रहे होंगे। भाई जिसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से, तो उनको बेसिक नहीं हो, उसके हिसाब से मैं चीज़ें बेसिक से मीन्स के लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, ताकि सबको क्लियर हो जाए। तो एक्चुअली इसको मैं जीरो, जीरो यहाँ से चला जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा। एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, ये 8 ऊपर ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो अंदर आ जाएगी, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, ये हमारे पास एक्चुअली ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिवाइडेड। तो डिवाइडेड वाली छोटी वैल्यू है, डिवाइजर बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जीरो लगा दूंगा। जीरो लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, जीरो के बाद मैं डेसिमल लगाऊंगा, डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे लगाऊंगा जीरो। अब 10 की टेबल में 8 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 80। तो 80 - 80, ये 80 - 80 एक्चुअली जो हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या बचा क्वेश्चन, 0.8। तो 0.8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगर हम ओरिजिनल प्राइस से, तो मुझे ये मिल जाएगा, सोल्ड प्राइस मिल जाएगी। अब हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, ये हमारे पास जो ये वैल्यू है, मैं उसको लेके जाऊंगा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, अगर उस साइड लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगी डिवाइड में। एक्चुअली इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कास्ट, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद मैं कैसे करूंगा, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, 50 डिवाइड बाय हो रहा है, सॉरी 50 डिवाइड बाय 8 हो रहा है। अब मैं ये डिवाइड हो रहा है आपस में, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, 50 50 डिवाइड बाय, ये डिवाइड की सिंबल है 0.8। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अच्छा, ये डिवाइड। अब मुझे यहाँ पे डेसिमल साथ है, अब मुझे डेसिमल खत्म करने में क्या करूंगा भाई, डेसिमल के नीचे एक वन दूंगा, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा भाई। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो जितने नंबर होंगे उतने आपको जीरो देने। तो एक्चुअली आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि ये हो गया 850 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अच्छा, अब 50 ये मुझे डिवाइड में पड़ा हुआ है। अब जब हमारे पास फ्रैक्शन जो होती है वो मल्टीप्लाई डिवाइड में पड़ी है, दो फ्रैक्शन। ठीक है, दो नंबर डिवाइड में पड़े हैं, एक फ्रैक्शन में है। ठीक है, और जो एक होल है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहता हूँ, इस सिंबल को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। सॉरी, ये हमारे पास 8 है। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी की लास्ट में डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसमें भाई 2 की डबल मुकम्मल लगेगी। ठीक है, ये सीन होता है। अब आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे 2 की डबल 4 टाइम लगेगी, यहाँ पे 5 टाइम लगेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 50 है, मीन्स की उसकी लास्ट में डिजिट 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो उसमें भाई 2 की डबल मुकम्मल लगेगी, मीन्स को 2 उसको डिवाइड करेगा मुकम्मल। ये एक्चुअली ये इसका मतलब है। सो ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2 टाइम लगेगी टेबल, 2 टाइम, और यहाँ पे 25 टाइम। ठीक है, अच्छा, अब मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा। ये एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये क्या हो रहा है, ये 25 मल्टीप्लाई 5 एंड ये डिवाइड में है। ठीक है, अब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, ये हो रहा है 25 मल्टीप्लाई 5। तो 5 × 5 25, टू का ऊपर चला जाएगा, 225, जो ये वाली 25 आएगा ना, ये वाला जो 5 है वो नीचे रहेगा, जो ये आगे वाला होगी चीज वो ऊपर चली जाएगी। अब 2 × 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 के साथ 10 हो जाएगा, 2 10 + 10 क्या हो जाएगा, 10 + 2 क्या 12 हो जाएगा। मीन्स के एक्चुअली ये क्या 125 आया, ये डिवाइड बाई 2। तो अगर उसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 63.5 62.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल आंसर हो गया। डिवाइड तो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे वो डिवाइड करके दिखाया था, ये भी एक्चुअली ये से होगा। अच्छा, तो कह रहा है कन्वर्ट द, ये हमारे पास क्या है भाई, ये डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डेसिमल फॉर्म है। इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 75। ठीक है, ये जीरो। भाई डेसिमल के नीचे में
बिल्कुल नीचे बराबर में मैं वन दूंगा, उसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे, ये 7 अलग डिजिट है, 5 अलग डिजिट है, कितने हैं टोटल 2 हैं, मीन्स के 2 जीरो आ जाएंगे, ये हो जाएगा 75/100। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा जिसकी लास्ट में डिजिट में 0 हो या 5 हो उसके भाई 5 की टेबल मुकम्मल लगेगी। ठीक है। अच्छा, तो भाई 5 की टेबल इस पे, इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो 5 की टेबल 10 पे कितना टाइम लगेगी, 2 टाइम लगेगी। 5 अगर टेबल 2 में 2 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। ठीक, जीरो को तो नंबर कोई डिवाइड ही नहीं करेगा, मीन्स के वो जीरो सेम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस पे 5 की टेबल भाई इसको ब्रेक करते हैं, पहले 7 पे लगाते हैं भाई, 7 की 5 की टेबल 7 पे 1 टाइम लगेगी, अगर मैं 2 टाइम पढ़ूंगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 टाइम पढ़ूंगा 5 की टेबल तो 8 हो जाएगा भाई, हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो मैं सेम 5 की टेबल 1 टाइम पढ़ूंगा, तो भाई उसके बाद उस 5 की टेबल में ना 1 टाइम पड़ेगा, हमारा 5 आ गया। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे 7 है, तो बाकी कितने डिजिट बचे, कितने डिजिट बटे, अब बचे हमारे पास 2, तो एक्चुअली मैं ये 2 यहाँ से इसको दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 25, तो 5 की टेबल 25 पे लगेगी 5 टाइम, तो एक्चुअली यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा 155, 150, सॉरी 150, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब 5 की टेबल लग रही है, अब मैंने क्या बताया, 0 हो या 5, भाई यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0, मीन्स की 5 की टेबल लगेगी भाई यहाँ पे। अगर मैं 5 की टेबल 4 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 टाइम लगेगी। एक्चुअली हमारे पास क्या आया होगा, 3/4, तो हमारे पास 3/4, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह के एमसीक्यूज में आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में करवाए थे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज है, और प्रैक्टिस के लिए और एमसीक्यूज में पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको प्रैक्टिस के लिए है। शॉपकीपर बॉट अ पेन, शॉपकीपर ने एक जो बॉट किया पेन 80 में, एंड सोल्ड किया भाई कितने में, 100 में, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट हमें बताना है, बट परसेंटेज में हमें प्रॉफिट बताना है। ठीक है। अच्छा, पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला ये है कि नोट नोट कर लें, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भाई सेल प्राइस कितनी है यहाँ पे, 100। ठीक है, सेल प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस की कितनी है, 80, तो भाई 100 - 80 था हमारे पास, क्या आएगा, 20 आएगा। 20 क्या है हमारे पास, 20 जो है हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, 20 क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है। अच्छा, अब हमें प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में निकालना है, वो क्या है, तो परसेंटेज में हम कैसे निकालेंगे भाई, वो फार्मूला नोट कर ले कि प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई 100 कराएंगे। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, 20 आया, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 है, एंड मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 के साथ। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड, एक्चुअली क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 80, 0 0 यहाँ से चला जाएगा भाई, 5, देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया था, जिसकी जिसकी लास्ट में डिजिट में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो भाई 2 की टेबल मुकम्मल लगेगी भाई, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, ये 8 पे 4 टाइम लगेगी। एक्चुअली ये क्या आया, 1/4, तो मैं 1/4 को 1, ये एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, ठीक है, मेडिकल के स्टूडेंट है तो इस वजह से मुझे हर चीज़ समझानी मीन्स के बतानी पड़ रही है। तो यहाँ पे देख, नोमेटर वाली जो ऊपर वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी, ये डिवाइजर हो जाएगा 4। अच्छा, अब 1 छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 लगा के डेसिमल दूंगा और यहाँ पे 0 दूंगा। अब मैं 4 की टेबल 2 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8। ठीक है। अच्छा, तो 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 10 है, इस वजह से यहाँ हम कोशिश करते हैं मुकम्मल लगाएं या टेबल लेस लगाएं। ठीक है, ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 10 में से 8 गया तो मेरे पास 2 बचा, अब यहाँ पे 2 आ गया, अब 2 तो 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, सॉरी 4 तो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे डेसिमल मैंने एक बार दी हुई है, तो मैं यहाँ पे 0 दूंगा, अगर अभी भी टेबल नहीं लगती तो फिर हमें यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, वरना नहीं देना पड़ेगा। अब मैं 4 की टेबल 5 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20, 0 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय, सॉरी 20 - 20, 20 - 20, तो कैचुअल क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, मीन्स कि हमारे पास ये क्वेश्चन देखिए कितना आया बाई 0.25 में, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 100, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 20%। ठीक है, समझ में आ रहा है, या ये भी मुझे डिवाइड कर दोगे, दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, देखिए एक्चुअली ये क्या है,
ये परसेंट क्यों हो रहा है, ये 25%, हमें परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो ये 0.25, डेसिमल के नीचे वन दूंगा, डेसिमल चला गया, उसके बाद कितना डिजिट है, दो, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है 100, ठीक है। तो एक्चुअली ये खत्म हो गया, डेसिमल खत्म हो गई भाई, कि हमारे पास क्या है, 25/100 आ गया। जीरो, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या आया, 25, हम क्या निकाल रहे थे, परसेंटेज निकाल रहे, तो यहाँ पे परसेंटेज दे दें बस, सिंपल है। 25% हमारा मीन्स का हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है, ये रिस्पॉन्स समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है, नहीं आ रही है, अच्छी बात है, तो आ रही है। अच्छा, मीडियन निकालना है, मीडियन का मतलब क्या आता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। अच्छा, मुझे फीडबैक लाजमी दिया करेंगे बस, हाँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है भाई, एक थ्री यहाँ पे वन टाइम है, थ्री यहाँ पे टू टाइम, यहाँ पे उसके भाई थ्री जो है मेरे पास टू टाइम है, ठीक है। अच्छा, टू देखते हैं, टू वन टाइम, दो, तीन, चार, भाई फोर जो है मेरे पास, सॉरी, टू जो है मेरे पास फोर टाइम, उसके अलावा भाई फोर वन टाइम है, सिक्स भी वन टाइम है, एट भी वन टाइम है, ठीक है। अच्छा, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, टू, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन टू। मीडियन का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, मोड के हवाले से। अच्छा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा डेयर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, ये मुझे फिर मुझे लाजमी बताएं, ठीक है। अच्छा, गोल्ड रिंग सोल्ड किया था भाई कितने में, 6400 में, एंड लॉस ऑफ 20%, भाई सोल्ड किया, 20% लॉस किया, तो कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या थी भाई, सेल करने के बाद जो कॉस्ट मीन की सेल किया, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, एक्चुअली वो हमें बताना है ड्यूरेशन, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है। अच्छा, तो हमारे पास सेल प्राइस, ठीक है, एक्चुअली ये फार्मूला होता है कि सेल प्राइस इंटू कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई वन माइनस, ठीक है, वन माइनस हमारे पास लॉस परसेंटेज, एक्चुअली, ठीक है, लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी पॉइंट ड्यूरेशन या नहीं आ रही है, आ रही है, अच्छी बात है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस कितनी है हमारे पास, 6400, ठीक है, ये हमारे पास सेल प्राइस है, सोल्ड के सेल प्राइस हमें गिवन है, मल्टीप्लाई वन माइनस बाई लॉस प्राइस हमारे पास 20 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 100, जीरो यहाँ से, जीरो यहाँ से चला जाएगा, इसको अगर मैं एक्चुअली सिंप्लीफाई करूंगा, टू की टेबल टू पे वन टाइम, यहाँ पे फाइव टाइम, ठीक है, समझ में आ रही है। तो हमारे पास एक्चुअली क्या आया, 6400, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वन डिवाइड बाय फाइव हो जाएगा, ठीक है। वन अंदर चला जाएगा, फाइव बाहर आ जाएगा। अब डे ही है हमारे पास, डिवाइडेड, डिवाइडेड छोटा है तो मैं क्या करूंगा, अभी जीरो लगा के यहाँ पे डेसिमल लूंगा, ठीक है। आप डेसिमल लगाने के बाद मैं यहाँ पे जीरो लूंगा, क्योंकि तो डिवाइजर बड़ा है इस वजह से। अब फाइव की टेबल में टू टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टेन, सॉरी टेन आ जाएगा, ठीक है। तो टेन यहाँ पे है बिल्कुल, तो हमने टेन लगा दिया, टू टाइम टेबल पढ़ दी, तो भाई 10 में से 10 किया तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.5, 0.2। तो हम क्या करेंगे भाई, हम 6400 इंटू कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई वन माइनस, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0.2 हो जाएगा, समझ में आ रही है। अच्छा, अब कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे पास एक्चुअली क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0.8, 0.8 क्यों, ठीक है, वन बड़ा है, ठीक है। अब मुझे 0.2 में सबट्रैक्ट करवाना है एक्चुअली, तो अगर डेसिमल पॉइंट ये है एक्चुअली 0.2, वन में से मैं 0 पॉइंट मैंने सबट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास क्या बचा, 0.8 बचा। अगर मैं टू में से वन सबट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन बचेगा, तो यहाँ पे वन है ही वन, उसमें 0.2 का सबट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली ये है
कि 1.0, ठीक है, अगर मैं 1.0 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बचेगा 0.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 64, एक्चुअली यहाँ पे 0.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल उस साइड चले जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में हो जाता है। बस आपको इतनी चीजें नोट करनी रखनी ही है। समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? ठीक है डिस्कशन समझ में आ रही है? अच्छा, तो समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। हमारे पास जो है 0 पॉइंट, हमारे पास क्या आया, 6,400, 0.8 इंटू कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इसमें परेशान नहीं होगा। अब मुझे इसको डेसिमल खत्म करना है, तो डेसिमल के नीचे 1, उसके बाद 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 6,400 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड बाय 10 हो गया, ठीक है। ये डेसिमल खत्म हो जाएगी, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, दो, एक 1 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 1 टाइम। अच्छा, मुझे इस फ्रैक्शन को, अगर हमें डिवाइड के बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है, ठीक है, याद रखिएगा, जो डिवाइड के बराबर वाली, ये वाली साइड वाली, राइट राइट हैंड साइड जो होती है वो फ्रैक्शन में होती है, तो उसको हम मल्टीप्लाई में, इस सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहते हैं, तो वो हो जाता है 10/8 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं 8 की टेबल इस पे पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है डिरेक्शन, समझ, हाँ पॉइंट समझ में आ रही है? अच्छा, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक्चुअल देखें, 8 की टेबल 6,400 पे कितनी टाइम लगेगी, 800 टाइम लगेगी। तो 800 टाइम ये हो रहा है मल्टीप्लाई किसके साथ, 10 के साथ। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई देखें, 8,007 आएगी, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक शार्ट ट्रिक ये है कि भाई यहाँ पे एक जीरो इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर हम 8 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 100 के साथ, तो 8 सेम रहेगा, डबल जीरो वाली, दो जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो 8,000 जो है हमारा पास करेक्ट आंसर है इसका। समझ में आ रही है? अच्छा, 11 नंबर एमसीक्यूज वगैरह, अ बुक इज बॉट बाय 440 में बॉट किया था एंड सोल्ड किया था एट द प्रॉफिट ऑफ 50% के प्रॉफिट पर उसने सेल किया था। भाई सेलिंग प्राइस देखें, उसकी सेलिंग प्राइस पता नहीं है, उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्चुअली ये है, ठीक है। अच्छा, तो वो सेल कर रहा है था, बट वो सेल करने हमें वो सेल प्राइस निकालनी है, बट उसने भाई ओरिजिनल प्राइस 440 है, उसने भाई 50% प्रॉफिट रखा है। तो अब हमें बतानी है कि भाई प्राइस प्राइस क्या हुई एक्चुअली, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है, हमें प्राइस बतानी है, तो भाई प्राइस क्या हुई। तो भाई सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, सेलिंग प्राइस इंटू कास्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस, भाई वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ठीक है। अच्छा, तो भाई कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, 420, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस, डियर समझ में आ रही, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा, देखो प्रॉफिट हमें कितना है 15%, ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.15। इसको अगर मैं 15 को मैं डिवाइड करूंगा 100 के साथ, तो मेरे पास 0.15 आ जाएगा। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस इंटू, तो ये 420 मल्टीप्लाई, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए ये सॉरी ये 8 हो रहे हैं, एक्चुअली ये क्या हो रहा है 0.15, तो 1 यहाँ पे 8 कर दूंगा मैं, तो भाई 0 प्लस यहाँ पे 15 हो जाएगा 8, तो हमारे पास आ जाएगा 1.15। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल में हो सकता है उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं हो, तो फिर आप लोगों के लिए कंफ्यूजन की बात है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है यूसुफ, बस आप लोगों के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो सपोर्ट लाजमी किया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ठीक है।
तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कौन सपोर्ट करेंगे? हमारा काम है आप लोग ने सिलेक्शन करवाना, मेहनत करते हैं बिजली। तो यहाँ पे ठीक है, 1.15 डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, ये डेसिमल है, इसको भूल जाए। अब 5 मल्टीप्लाई करूंगा जीरो के साथ तो जीरो आ जाएगा। किसी भी नंबर के साथ अगर आप जीरो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 के साथ तो मेरे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आएगा। ये जीरो जो है वो सेम रहेगा, जो 1 होगा वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, तो 5 × 4 मीन्स के 20। बेटा आप याद रखिएगा कि मैं समझता हूँ आपको 1 से लेकर 1 to 15 तक आपको टेबल्स याद होने चाहिए मैथमेटिक्स के पोर्शन के लिए। हो सकता है इस तरह के आ जाए तो फिर यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं हो तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? हाँ, कैसे कर पाएंगे डिस्कशन? तो इस वजह से आप चीज नोट करें, ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। अब 1 की बारी है भाई। अब मैंने एक मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1 की बारी है। 1 मल्टीप्लाई करूंगा जीरो के साथ तो मेरे पास भाई जीरो आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो 2 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ तो 4 आ जाएगा। अब मैंने दो नंबर मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स कि यहाँ पे दो क्रॉस दे दूंगा नंबर के नीचे, ठीक है। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई करूंगा जीरो के साथ तो जीरो आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ तो मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जीरो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास जीरो आ जाएगा, और ये हमारे पास जीरो एक्चुअली यहाँ पे ऐड हो गए। 0 + 2 2, 2 + 0 2, ठीक है। 2 + 4 6, 6 + 2, देखिए ये हमारे पास 4 + 2 6, 6 ये हो जाएगा, ये होगा 6, 6 + 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। 4 के ऊपर और कोई नंबर नहीं है तो मीन्स के 4 सेम रहेगा। अब देखो भाई, डेसिमल कहते हैं डिजिट के बाद है एक दो। ये 5 और 1 ये अलग डिजिट है। तो कहते हैं डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल है दो। तो मीन्स कि यहाँ पे हम एक डिजिट, दो डिजिट, यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया? 800। ठीक है डिस्टेंस समझ में आ रही है? 800, ठीक है, समझ में आ रही है डिस्टेंस? भाई हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 6 और 8 7, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्चुअली ये आंसर आया। समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? अच्छा, अच्छी बात है, आ रही है तो। ये एक्चुअल हमारे पास देखें डेसिमल के बाद जो डेसिमल के बाद वाले जो है वो जीरो होते हैं, वो इतने काम के नहीं होते। तो हमारे पास क्या आया? 82। तो हमारे पास ये एक्चुअली करेक्ट आंसर है, ठीक है। 11 नंबर प्रॉब्लम का ये आंसर था। अब मूव करते हैं भाई, हमारे पास कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 10 3 के। तो हमारे पास के की एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे व्हाट द वैल्यू ऑफ के, हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो एवरेज वैल्यू है ये, वो उनका जो एवरेज, इन तीनों वैल्यू का जो एवरेज है एक्चुअली वो हमारे पास 60 है, ठीक है। तो हम एवरेज कैसे निकाल देते? फार्मूला क्या था? एवरेज, एवरेज ये वैल्यू होती है 10 + 3 + के। कितनी वैल्यू टोटल? 3 वैल्यू है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये एवरेज क्या है? एवरेज 60 है। तो 60 × 10, ये क्या हो जाएगा? 10 + 3 13, 13 + के/3, ठीक है। अच्छा, तो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां पे चला जाएगा, तो 60 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। 3 × 60 = 13 + के, ठीक है। अच्छा, अब 60 × 3, तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा जीरो के साथ जीरो लगेगा। 3 मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ, 6 × 3 तो हमारे पास हो जाएगा 18, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि मैं टेबल पढ़ रहा हूँ, 3 की टेबल में 6 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 18 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया? 180 = 13 + के। तो के यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 180 - 13 = के। तो इसमें अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, डिरेक्शन समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? तो अगर हम 180 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, यहाँ पे जो यहाँ पे जीरो है,
तो यहाँ से 8 से मैं यहाँ पे 1 लेके दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो मेरे पास बचेगा 7। ठीक है। तो भाई यहाँ पे 8 थे, 8 में से मैंने इसको 1 दे दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये 7 बचा। 7 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे 1 सेम ही रहेगा। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या मिली, के की वैल्यू मिली 161, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। इस तरह के अगर आपको एमसीक्यू आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किस तरह करने हैं। ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी है, मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस लाजमी है, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दे दूंगा। ठीक है। जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, शॉपकीपर अर्न जो है, शॉपकीपर ने अर्न किया था भाई 100 किया था फर्स्ट डे पे, 500 जो किया था भाई सेकंड डे पे, एंड 300 किया था भाई थर्ड डे पे। हाउ मच ही अर्न डेली, भाई इसने अर्न कितना किया था डेली। ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे हमारे इसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मच ही अर्न डेली, तो इसने हाउ मच कितना डेली अर्न किया, तो फर्स्ट डे पे इतना इतना किया था, और हमें यहाँ पे एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे 50 किया। ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, ये हो जाएगा 300। ठीक है। टोटल कितनी वैल्यू है, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें 100 प्लस 550, सॉरी 500, तो ये हो जाएगा 600 प्लस ये क्या हो जाएगा 300 मीन्स के टोटल 900 डिवाइड बाय 3। ठीक है। अच्छा, 3 की टेबल 9 पे कितने टाइम लगेगी, 3 टाइम लगेगी, और यहाँ पे ये वाले जीरो सेम रहेंगे। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू जो आई वो आई 300 मीन्स कि इतने डेली जो इतना एवरेज इतना अर्न किया है। ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, हमारे पास फर्स्ट 5 कौन से हैं, 1 2 3 4 5, मल्टीपल ऑफ 2 के, 2 के मल्टीपल होने चाहिए भाई। अगर 2 के मल्टीपल मीन्स कि हमें इसको मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स के 2 के मल्टीपल, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 3 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 10 100, सॉरी 10, 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा। अब मुझे इसको एवरेज निकालना है। ठीक है। एवरेज फार्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल कितनी वैल्यू है इसको ऐड करना है, 2 + 4 4, 4 + 6 6 + 8 + 10। ठीक है। तो टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यू है, 5 से हमें डिवाइड करना है। अब इसको ऐड कर दें, उसको 5 के डिवाइड कर दें, बहुत सिंपल है, अब खुद कर लेंगे आप आसानी से। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, किराए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 8 नंबर का हमें एवरेज बताना है। अब इतने बड़े 8 नंबर हैं, 21 23 25 27 29 30, इतने नंबर हैं। नंबर निकालने के बाद उसका सम करेंगे, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है। अब हमें क्या करना है डिस्टेंस, एक्चुअली हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है। ठीक है। हमारे यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑड प्लस लास्ट ऑड डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है। फर्स्ट ऑड क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट, देखें, सॉरी मैंने आपको बताया था 21 23, ये हमारे पास ऑड नंबर है, बट हमारे पास फर्स्ट 20 मीन्स के 1 3 5 7 9, इस तरह हमें 1 से लेकर 20 मीन्स के 19 जो है 19 तक, हमारे पास 19 तक हमारे पास ऑड नंबर का एवरेज बताना है। तो फर्स्ट हमारे पास ऑड नंबर कौन सा है, 1 है। ठीक है। लास्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20, तो हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है। तो हमारे पास 19 ऑड नंबर है। ठीक है।
तो एक्चुअली सॉरी डियर, उसमें क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है, फर्स्ट ऑड 20, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन, ठीक है, थ्री, फाइव, ठीक है। अगर मैं 20 तक चलता हूं मैं, ठीक है, हमारे पास 20 फर्स्ट ऑड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20, ठीक है, 20 फर्स्ट का हमें एवरेज बताना है, बट वो ऑड होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट करो, मैं 1 से लेकर 20 तक चलता हूँ, तो हमारे पास ऑड नंबर कितने होंगे टोटल उसमें, आई थिंक 10 ऑड नंबर होंगे। अगर मैं 40 तक चलूंगा तो मेरे पास 20 ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह मुझे 40 तक, 40 तो इवन नंबर है, बट मुझे 39 तक मुझे चलना है, एक्चुअली ये इसका मतलब है। तो लास्ट ऑड नंबर कौन सा है, 39, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा मैं। तो भाई 1 + 39 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो 42 की टेबल 40 पे कितने टाइम लगेगी, 20 टाइम। तो हमारे पास एक्चुअली 20 इसका एवरेज वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं मीडियन। मीडियन एक्चुअली क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। मीडियन मीन्स कि हमारे पास मिडिल वैल्यू, पहले हमें इसको सीरीज में लिखना है, पहले छोटा, उसके बड़ा, उसका बड़ा, उसका बड़ा, इस तरह हमें लिखना है। सबसे छोटा नंबर 1 है, ठीक है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 6, 7, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह सीरीज में नंबर है, ठीक है। अब मुझे मीडियन मीन्स के एक्चुअली मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा, मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा, मुझे डेटा की मिडिल वैल्यू बतानी है, तो ये इसका मतलब। सो ये हो जाएगा हमारे पास, कितनी वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे सीरीज में चेक करेंगे। अब मुझे ये बताया कि इसमें टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 वैल्यू हैं। तो 7 + 1 कर दूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू। तो भाई 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम लगेगी, तो हमारे पास क्या आया, फोर्थ वैल्यू आई, ठीक है। हमारे पास एक्चुअली फोर्थ वैल्यू आई, तो हमें इसमें डेटा में से चेक करनी है, तो फोर्थ वैल्यू कौन सी है, ये 1, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू, ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू है। हमारे पास यहाँ पे फोर्थ वैल्यू है, इट मीन्स कि हमारे पास 4 आंसर जो है, करेक्ट आंसर है फोर्थ वैल्यू, ये मिडिल वैल्यू है, ठीक है। आप लोग ऐसे भी बता सकते थे कि हमारे पास ये 3 वैल्यू, और 3 वैल्यू यहाँ से हटा दो, बाकी बीच वाली कौन सी बची, 4, 4 हमारे पास मिडिल वैल्यू है। बट ये फार्मूला होता है एक्चुअली हमारे पास, अगर इवन वैल्यू हो फिर, अगर हमारे पास इवन वैल्यू हो तो फिर हमें कैसे फाइंड करें, इस तरह से हमें ये चीजें, अगर हमारे पास देखें ये हमारे पास सीरीज में नंबर आ रहे हैं, कुछ हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें पता नहीं चलता है, इस वजह से हम फार्मूला को यूज यूज करते हैं फार्मूला को। अच्छा, ये हमारे पास इंसर्ट द मिसिंग टर्म, हमारे पास ये सीरीज है एक, ठीक है, सीक्वेंस है, सीरीज है, ठीक है। सीरीज अलग होती है, सीक्वेंस अलग है, एक्चुअली यहाँ हमारे पास ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब सीरीज या सीक्वेंस के क्वेश्चन में क्या होता है ना, बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज वाले। एक्चुअली उसमें ये होता है कि उसमें हमें पैटर्न पता चल जाए बस। अगर हमारे पास पैटर्न पता चल गया तो फिर जल्दी मिसाल हो जाएगा। अब आपको नहीं लगता इससे कि अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, तो मेरे पास बचेगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ, समझ, पहले हम डायरेक्ट आंसर पर नहीं जाते हैं, पहले हम उसको सोचते हैं, ठीक है, समझते हैं भाई क्या ऐसे इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है एक्चुअली। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4 के साथ, तो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो 8 तो यहाँ पे ही नहीं, 7 है। तो मीन्स कि जो मैं पैटर्न समझ रहा था वो तो फॉलो नहीं होगा। अब मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 का तो मेरा 4, मुझे एक बात पता चल रही है कि भाई अगर हम ऐसे करें, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ मेरा 4 आ गया, मीन्स की सेकंड टर्म मुझे मिल गई। अगर मैं 4 में से 3 ऐड करा दूं, तो 7 आ गया, भाई क्या बात है, मुझे सेकंड वैल्यू मिल गई, थर्ड वैल्यू मुझे मिल गई, मुझे कुछ पता चल गया भाई, यहाँ मुझे लग रहा है कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ,
7 को मल्टीप्लाई 2 के साथ तो मेरे पास 14 आ गया। भाई क्या बात है, मेरे पास 14 आ गया। अगर मैं सोचता हूँ कि 14 में से क्या ऐड करवाऊँ कि मुझे 17 आ जाए, अगर मैं 14 में से 3 ऐड करा दूं तो मेरे पास 1780 मीन्स के 17 आया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास 17 आई। ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मुझे 4 आया, उसके बाद मैंने ऐड करवाया तो मुझे सेकंड वैल्यू आई, थर्ड वैल्यू आई सॉरी। और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करवाया, मुझे पहले मल्टीप्लाई करवाया उसके बाद ऐड करवाया। अब फिर उसके बाद कौन सी बारी आ रही है, मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सी बारी आएगी, ऐड करने की। भाई वो ऐड करवाया मैंने 14 में से तो 17 आया। अब बारी किसकी आती है, मल्टीप्लाई करने की। अब मैं 17 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 14। अब 34 आ जाएगा। तो 34 में से अगर मैं 3 को ऐड कराऊं तो मेरे पास क्या आएगा, 37। एक्चुअली मुझे लास्ट टर्म जो है वो क्या मिली, मुझे लास्ट टर्म जो है वो 37 मिली। तो मिडिल वैल्यू मीन्स क्या, हमारे पास यहाँ पे मिसिंग वैल्यू कौन सी है, 34। तो हमारे पास 34 आंसर आ जाएगा, बस करेक्ट आंसर। एक्चुअली हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या होता है, हमें पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, मीन्स के पैटर्न को समझना पड़ता है। अगर आप पैटर्न समझ में आ गया तो नो इश्यू, यू कैन सॉल्व इट इजीली। ओके। अच्छा, तो विच नंबर विल कम नेक्स्ट, इसके बाद एड के बाद कौन सा नंबर आएगा। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं 64 का हाफ लिखूं तो मुझे 34 आ जाएगा। अगर 34 का मैं डबल करूं, अगर मैं 34 का डबल करूं मीन्स के, इट मीन्स के 32 मल्टी प्लस 32 इज इक्वल टू 64 आ गया। ठीक है। तो इस तरह ये चीजें चल रही हैं पेटर में। ठीक है। 64 का मैंने हाफ किया तो मुझे 32 मिला। ठीक है। 32 का मैंने हाफ किया, 16 मिला। अगर मैं 16 प्लस 16 करूंगा, दो बार ऐड करूंगा, डबल करूंगा 16 का, मुझे 32 आ जाएगा। अब मैं 8 का हाफ, 16 का हाफ करूंगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं 8 का हाफ करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे 4 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है। अब 4 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी मुझे बताएं, 2 आ जाएगी। 4 का हाफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरे पास। अच्छा। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। जब मैं इसको देख रहा था भाई, मैं सोच रहा था ये क्या चीज है, फिर मुझे पता चला कि भाई ये ऐसे हो रहा है। ठीक है। ये है हमारे पास। अब आपको नहीं लग रहा है कि जो हमारे पास ये न्यूमरेटर है, ठीक है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। आपको नहीं लगता कि जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो सीरीज में चल रही है, सीक्वेंस में चल रही है। ठीक है, सीरीज में नहीं, सीक्वेंस में चल रही है, 1 2 3 4। भाई इसके बाद तो वैल्यू कौन सी आएगी, 4 के बाद वैल्यू आएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। अब वैल्यू हमारे पास एक्चुअली मसला क्या है, मसला है नीचे वाली वैल्यू में। अब यहाँ पे आ रहा है 3, उसके बाद आ रहा है 5, उसके बाद आ रहा है 7, उसके बाद आ रहा है 9। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि हमारे पास क्या आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे 3 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 9 आया। ठीक है। अब मैं 3 में से 2 ऐड करा दूं, मुझे पास 5 मिल गया। भाई मुझे तो वैल्यू सेकंड टर्म मिल गई। अब मैं 5 में से 2 ऐड करा दूं, भाई मुझे मिल गया 7। वाह भाई, मुझे थर्ड वैल्यू मिल गई। क्या बात है। अब मुझे कुछ कुछ पता चल रहा है कि भाई इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं 7 में 2 ऐड करवा दूं कि मेरे पास आ गया 9। अब मुझे कंफर्म पता चल गया भाई इसमें ये चीजें हो रही हैं। अब इसके बाद वैल्यू कौन सी आएगी, उसके बाद भाई 9 में से मैं 2 ऐड करा दूं, मेरे पास आ जाएगा 11। तो भाई यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी, सेकंड 11 आएगी। ठीक है, 5/11 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है, गुड। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है। बस मेरा फोकस यही है कि मेडिकल वाले स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए। अली स्पेंट जो है वो किया, जो है वो किया 500 टू गेट अ शर्ट। ठीक है, गेट शर्ट गेट किया था, एट एंड सेल इट एट 810। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट का हमें परसेंटेज बताना है। ठीक है। तो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस जो थी
वो 500 थी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 500 है। सेलिंग प्राइस क्या है? 800। सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो है 800। अब हमें प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है। पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको ऊपर एक फार्मूला बताया था भाई, पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है। तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे भाई। प्रॉफिट 800, एक्चुअली ये हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस क्या है? 800। कॉस्ट प्राइस क्या है? 500। तो हमारे पास क्या आया? 300 आया आंसर। तो हमारे पास ये क्या निकल के आया? प्रॉफिट निकल के आया। अब हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे करेंगे? अब हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया? 300 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? 500 मल्टीप्लाई 100। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये एक्चुअली क्या है? 300 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 100। भाई जीरो यहाँ से, जीरो यहाँ से चला गया। ठीक है, दोनों आपस में पड़े हुए हैं, जीरो यहाँ से, जीरो यहाँ से चले गए, चले गए, कैंसिल हो गए एक्चुअली। तो हमारे पास क्या बचा? तो देखिए, वन मल्टीप्लाई करूंगा इसके टर्म के साथ, फ्रैक्शन के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 300 डिवाइड बाय 5 आ गया। ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि अगर किसी की लास्ट मिनट में जीरो हो या 5 हो, तो उस पे 5 की टेबल मुकम्मल लगेगी। तो भाई यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी। 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, और यहाँ पे कितने टाइम लगेगी डिस्टेंस? इसको अगर आप लोग डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास 5 की टेबल कितने टाइम लगेगी डिस्टेंस? यहाँ पे हमारे 5 पे ब्रेक करते हैं। ठीक है। 5 की टेबल यहाँ पे 30 पे ब्रेक करते हैं, तो 5 की टेबल 30 पे 6 टाइम लगेगी। और ये वाला जीरो हमारे पास सेम रहेगा। अब हमें प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज निकालनी है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा दूंगा। एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा 60%। ठीक है। समझ में आ रही है डिरेक्शंस बातें मेरी? अच्छा। अब क्या कह रहा है अमेन? अमेन जो है सेव कर रहा है भाई 500। ठीक है। 500 उसने सेव किया। तो उसकी विच इज, इसकी जो ये है उसकी 50%, जो है 15% ऑफ इज एनुअल इनकम, ये हमारे पास उसकी भाई 500, जो उसकी 15% उसकी एनुअल इनकम है। 15% उसकी मीन्स की वो 15% है उसकी, जो ओरिजिनल जो उसकी सैलरी है, उसका 15% जो वो 500 है। तो हाउ मच डज ही अर्न इन 1 ईयर? तो 1 ईयर भाई उसने उसकी जो उसकी इसके उस अर्न किया 1 ईयर में, उसने उसने 1 ईयर में कितना अर्न किया? हाँ, इसका एक्चुअली ये मतलब है। ठीक है। बहुत सिंपल है। तो आप लोग क्या करेंगे? गिवन गिवन हमारे पास, गिवन डेट हमारे पास क्या है? 15% ऑफ एक्स। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास एक्स बतानी है। ठीक है, उसने कितना अर्न किया साल? तो वो एक्चुअली इसका 50% उसके जो है उसका सेव है, मीन्स कि उसने सेव किया है। तो अब इसको इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा। अब कह रहा है 15 इज वाट परसेंट ऑफ 30? 30 का 25 कितना परसेंटेज है? एक्चुअली ये है मतलब इसका। ठीक है, समझ में आ रही है? तो हमें परसेंटेज निकालना है एक्चुअली। परसेंटेज हमें बताना है। ठीक है, कितना परसेंटेज की 25 वैल्यू है किसका? 130 का। तो वेरी सिंपल है परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज हमारे पास क्या है? हमारे पास परसेंटेज हमारे पास क्या है कि भाई 25 जो है वो 130 का 25%, मीन्स की जो 130 का जो पार्ट है वो 125, सो 25 मल्टीप्लाई करवाना है, हमें परसेंटेज निकालनी है। तो जीरो यहाँ से, जीरो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है। जीरो यहाँ से, जीरो यहाँ से चला जाएगा।
और समझ में आ रही है मेरे पार्टनर डियर स्टूडेंट्स? जीरो यहाँ से चला जाएगा। तो अब उसके बाद हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है। तो 25 × 10 तो मेरे पास आ जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 250/30। ठीक है। अब इसको आप लोग डिवाइड करवाएंगे तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा 19.3%। समझ में आ रही? ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड कैसे करवाना है तो मैंने आप लोगों को करवा चुका हूँ, मैंने आपको पैटर्न बता दिया, इस तरह पे डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको हर वीडियो में मीन्स की आपको स्टार्टिंग में बोला था भाई 2 से लेकर 15 तक आपको टेबल्स याद होने चाहिए। तो ताकि आपको टेबल्स याद होंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें सिंपलीफाई करने में। ठीक है। देखिए इतनी बड़ी वैल्यू होती है, अगर इस सपोज करो आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपको कैसे करेंगे? ठीक है। तो वहां पे टाइम बहुत कम है, एक तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो वहां पे आप लोगों तो इस तरह आप लोग बैठे रहेंगे तो बहुत टाइम लगे जाएगा आप लोगों को। अगर आपको टेबल्स याद होंगी तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 1500 परसेंटेज, 1508%, जो 1500 है टोटल वो 8% है। आप विच नंबर, वो किसका भाई, किस नंबर का 8% जो है वो 1500 है एक्चुअली। ये 8% ऑफ एक्स, किसका 8% जो है वो हमारे पास 1500 है। तो एक्स हमारे पास ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर है। ठीक है। तो 8% मीन्स के 8% मीन्स के 8/100 ऑफ मीन्स के मल्टीप्लाई इंटू एक्स इंटू 1500। ठीक है। अच्छा। तो 1500 यहाँ, सॉरी 100 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है सॉरी। तो वहां पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो जीरो सेम रहेगी। देखिए आप लोग 100 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे दो दो जीरो यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट कर लें, 2 जीरो बस। अगर आपके भाई बोल रहे 1500 × 1000 तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा आंसर आएगा, 2 जीरो सेम रहेंगे, इसके बाद कितने जीरो है यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे लगा दें, यहाँ आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअली इसका आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 8। ठीक है। 15 4 जीरोस, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो इसको सिंपलीफाई कीजिएगा। आप लोगों को, आपको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, थोड़ा ब्रेक ब्रेक करके इसको सिंपलीफाई करेंगे आप लोग। ठीक है। पहले आप लोग इसको 3 को सिंपलीफाई करें। ठीक है। या एक आप एक को कर दें। ठीक है। आप एक को कर दें पहले, इसकी चलिए ये हो जाएगा 3 4, यहाँ पे 8। ठीक है। अब 8 की टेबल अगर मैं 1 टाइम पढ़ूंगा तो 8 आ जाएगा, अगर 2 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 16 आ जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, मैं सिर्फ ब्रेक कर रहा हूँ दो में। ठीक है। दो दो ब्रेक कर रहा हूँ। तो कितनी टाइम लगेगी भाई, अगर मैं 8 की टेबल 1 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा, 2 टाइम पढ़ूंगा 16 हो जाएगा, मिस के 15 से बढ़ गया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब 8 15 में से 8 गया तो मेरे पास बचेगा 7। अब ये वाली जीरो यहाँ पे, 4 जीरो यहाँ पे चली जाए आ जाएंगी नीचे। ठीक है। समझ में आ रही है? अच्छा। अब मैं इसमें दो में ब्रेक कर रहा हूँ, या आप लोग ऐसे करते हैं, आप लोगों की आसानी के लिए एक जीरो को नीचे ले आए बस। ठीक है। समझ में आए? अच्छा। अगर मैं 8 की टेबल भाई मैं पढ़ूंगा कितने टाइम, अगर मैं 8 की टेबल भाई 16 टाइम, 8 की टेबल अगर मैं 8 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 64। ठीक है। 60 हमारे पास 4 आ जाएगा, ड्यूरेशन समझ में आ रही है? इस तरह 16 आ जाएगा। अगर देखें, अगर मैं 8 की टेबल 8 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 64 आया, अगर मैं 9 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो मीन्स के 70 से 70 से बढ़ गया। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास 64, 70 में से 64 गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 बचेगा, और भाई यहाँ पे जीरो लेके आ जाऊंगा नीचे। इस तरह आपको मल्टीप्लाई करने हैं, डिवाइड करवाना है वैल्यूज। ठीक है।
सो हम यहाँ पे वीडियो को अप करते हैं। तो इसके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दे दूंगा और फीडबैक लाजमी दे डिस्टेंस। मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।